नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप वर्मा केपी ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कुछ दिन तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया था और अब मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं, तो आपके सामने वीडियो लेके आया हूं। आज का जो वीडियो होगा वो संधि का होगा। संधि और उसकी प्रैक्टिस होगी। संधि की प्रैक्टिस का वीडियो होगा। चलते हैं। जिन लोगों ने हमारे वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, लोगों तक नहीं पहुंचाया है, शेयर नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो वो सभी लोग हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे और ये क्लास यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री चल रही है और हमेशा चलती रहेगी। जो छात्र पैसा पे करके पढ़ाई नहीं कर सकते उनके लिए बिल्कुल वीडियो फ्री चल रही है। हिंदी की क्लास बिल्कुल फ्री होगी इस पर। तो देर ना करते हुए चलते हैं आज की संधि प्रैक्टिस की तरफ। क्या है संधि की प्रैक्टिस? तो सभी लोग बहुत जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो लोग जुड़ रहे हैं हमारे साथ तो वो अपने दोस्तों तक जल्दी से शेयर कीजिए। एक बार सभी लोग जल्दी शेयर कर दीजिएगा। तो फिर हम आगे सेशन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन आपका ये रहा। क्वेश्चन है बीरोदार्य का शब्द संधि विच्छेद बताइए। तो जल्दी से आप लोग आंसर दीजिएगा कि बीरोदार्य का संधि विच्छेद क्या होगा। पहला विकल्प है बीर प्लस औदार्य, दूसरा है बीर प्लस उद्धार्थ, तीसरा है बीरी धन दार्य, चौथा है बीरोधन उदार्थ। तो इसका राइट आंसर होगा बीरधन औदार। इसका राइट आंसर होगा बीरधन औदार। कैसे होगा? ये जो बीरोदार लिखा है ये वृद्धि संधि का उदाहरण है। समझते चलेंगे, ये वृद्धि संधि का उदाहरण है। इसमें वृद्धि संधि है। क्या होता है वृद्धि संधि? इस जो बीरोदार लिखा है इसका नियम क्या है? आ या बड़ा आ के बाद ओ या औ आता है तो दोनों मिलकर के औ हो जाता है। ये इसका नियम है। तो दोनों मिलकर औ हो जाता है, ये इसका नियम है। तो देखेंगे बीर धन औदार्य, जैसे ये लिखा है बीर धन औदार्य लिखा है। तो यहां पर रा में हलंत लगाएंगे तो हमें मिलेगा आ, और यहां से औ लेंगे तो हमें मिलेगा औ और बचेगा यहां पर दार्य, ये बचेगा। तो यहां पर आ और औ से मिलकर के औ हो जाएगा तो हमारा बन जाएगा बीरो दार्य हो जाएगा। तो ये बीरो दार्य हो जाएगा। ठीक है, तो समझ में आया होगा कि किस प्रकार से इसका उदाहरण हुआ है। वृद्धि संधि के अकॉर्डिंग हुआ है ये उदाहरण। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पवन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? क्या होगा पवन शब्द का संधि विच्छेद? तो पा प्लस वन होगा, पौ प्लस अन होगा, पोधन अन होगा या पौधन ना होगा। कौन सा इसका विकल्प होगा सही? जल्दी सभी लोग आंसर दीजिएगा, लगाइएगा। देखिए ये जो उदाहरण है पवन, हमने पुराने वीडियो में आपको पढ़ाया है। जल्दबाजी बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है। हमने पुराने वीडियो जो संधि की वीडियो हमने पढ़ाई है आपको, उसमें हमने आपको पवन के बारे में बताया था, या उसमें हमने आपको इस संधि से संबंधित कुछ चीज बताई थी। तो देखते हैं ये संधि जो है पवन में अयादि संधि है। पवन में अयादि संधि पवन में है और अयादि संधि का नियम होता है, पवन जो लिखा है यदि ओ या औ के बाद असमान स्वर आता है, असमान स्वर, असमान स्वर आता है तो ओ के स्थान पर औ और औ के स्थान पर आओ हो जाता है। ये इसका नियम था। ये औ है, ये औ हो जाता है। तो यहां पर देखेंगे तो इसका बनेगा
पा में ओ की मात्रा पो और अन, इसका राइट आंसर जो होगा पो प्लस अन हो जाएगा। कैसे होगा? पा पे हलंत लगाएंगे हम तो हमें ओ मिलेगा और इधर से आ लेंगे और ना बचेगा। तो ओ प्लस आ बराबर क्या बताया हमने? ओ के साथ असमान स्वर आया है तो क्या बचेगा? औ बनेगा, औ बन जाएगा। क्या बन जाएगा? औ बन जाएगा। देखते हैं पेज पर कैसे बनेगा। पो प्लस अन, तो पा पे हलंत, ओ मिला, आ और ना, तो ओ और आ मिलाकर क्या बन रहा है? औ बन रहा है। आ इधर पा पे लगेगा तो पा, वा इधर है, आ इधर के साथ मिलेगा तो पवन हो जाएगा। इस तरीके से पवन का संधि विच्छेद हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है किस शब्द में गुण संधि है? तो गुण संधि के लिए पहला विकल्प जो है उसको सॉल्व करेंगे। जैसे लिखा है सिंधूर में, तो हो जाएगा इसका सिंधु प्लस उर्मी, सिंधु प्लस उर्मी, ये दीर्घ संधि का उदाहरण है। ये हो जाएगा भारत धन इंदु, भारत धन इंदु, ये हो जाएगा भारतेंदु। नारी इच्छा, तो ये बन जाएगा नारी धन इच्छा, ये नारी इच्छा हो जाएगा। और ये बन जाएगा ला धन ऐश्वर्य, ये लेश्वर बन जाएगा। तो आ के बाद जब ई होता है तो ए बन जाता है। भारतेंदु में देखेंगे कि जब आ के बाद ई होता है तो ए बन जाता है, तो ये गुण संधि का नियम होता है। पिछली वीडियो में हम गुण संधि के बारे में बता चुके हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। महाधन उदय लिखा है कि संधि क्या होगी? तो देखो महाधन उदय, माँ हाथ पे हलंत लगाएंगे तो बड़ा आ मिलेगा, उदय में छोटा ऊ मिलेगा और ये दय हो जाएगा। तो बड़ा आ प्लस ऊ बराबर क्या होता है? ओ होता है। और जिन बच्चों ने गुण संधि के बारे में हमारे वीडियो देखे हैं तो उन्हें पता चल रहा होगा। तो ओ की मात्रा को अगर हम हा पर लगाएंगे तो हो जाएगा महोदय। क्या बन जाएगा? तो ये महोदय हो जाएगा। तो ये गुण संधि का नियम है महोदय, समझ में आया होगा। इसमें गुण संधि है, गुण संधि है इसमें। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। महेंद्र में कौन सी संधि होगी? महेंद्र में महा धन इंद्र, जैसे लिखा है तो यहाँ बड़ा आ लिखिएगा तो हा पे लगाएंगे हलंत तो बड़ा आ मिलेगा और ई मिलेगा इधर पर और आधा ना और द्रा, तो ये क्या हो जाएगा? आ के साथ ई मिलता है तो ए बनता है। और जब ए बनेगा तो क्या लिख जाएगा? महेंद्र लिख जाएगा, महेंद्र लिख जाएगा। और महेंद्र आ के साथ ई कब बनता है? जब गुण संधि होती है। जब गुण संधि होती है तब आ के साथ ई मिलता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे लिखा हुआ है प्रत्यर्पण शब्द बना है। प्रत्यर्पण शब्द किससे बना है? तो प्रत्यर्पण, सबसे पहले देखेंगे प्रत्यर्पण, तो इसका बनेगा प्रति धन अर्पण, इसका बनेगा प्रति धन अर्पण बनेगा। अब कहाँ पर ऑप्शन लिख रहा है? तो ये ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। कैसे बनेगा? यण संधि है इसमें, इसमें यण संधि है, यण संधि का ये उदाहरण है। इसका नियम होता है ई के बाद असमान स्वर होता है तो ई के स्थान पर या हलंत, और जो असमान स्वर होता है उसकी मात्रा लगा देते हैं, उसकी मात्रा लगाते हैं, उसकी मात्रा लगा देते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ई मिलेगा, ध्यान से देखो यहाँ पर क्या मिलेगा? ई मिल रहा है, यहाँ पर क्या मिल रहा है? आ मिल रहा है। तो ई के साथ जब हम आ को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? या बन जाएगा। तो बन जाएगा या, तो यही बन रहा है। देखो प्रा आधा ता बने एक बचेगा, या इधर हो जाएगा
पा के ऊपर रा और रणा, तो क्या बन जाएगा? प्रत्यर्पण हो जाएगा, जो यहाँ पर लिखा हुआ है प्रत्यर्पण हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले उदाहरण की तरफ। देखिए जैसे लिखा हुआ है सच्चिदानंद, सच्चिदानंद, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। अभी तक जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, जरूर करें। सभी लोगों तक पहुंचाएं वीडियो, ताकि और सभी लोगों का भला हो सके। अपने दोस्तों के पास, सभी दोस्तों के पास, फेसबुक पर, इंस्टा पर, जितने भी आप प्लेटफॉर्म पर जुड़े हुए हैं सभी जगह आप शेयर कीजिएगा, ताकि और भी लोगों का भला हो सके। जैसे लिखा है सच्चिदानंद, सच्चिदानंद का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका होगा, उदाहरण हो जाएगा सत धन चित धन आनंद। कैसे हो जाएगा? सत धन चित धन आनंद, इसका सही आंसर हो जाएगा, सत धन चित धन आनंद हो जाएगा। तो ता, अब इसमें नियम लगा है व्यंजन संधि का दोनों में। ता के बाद यदि चा होता है तो ता के स्थान पर भी चा हो जाता है, तो ता के स्थान पर भी चा हो जाएगा, तो सच्चित। और ता के बाद अगर कोई स्वर होता है तो ता का परिवर्तन दा में हो जाता है, तो सच्चिदानंद। अब इसके लिए आपको सारे नियम याद रखने होंगे जो हम आपको पढ़ा चुके हैं, जो हम वीडियो में आपको पढ़ा चुके हैं। देखते हैं, जैसे कि पूरा नियम देखते हैं, क्या पूरा नियम बताया गया है इसमें। जैसे यदि का, चा, टा, ता और पा के बाद तीसरा, चौथा या कोई स्वर या कोई अंतस्थ वर्ण आता है, तो प्रथम के स्थान पर तृतीय वर्ण हो जाता है, थर्ड वर्ण, तीसरा वर्ण हो जाता है। तो प्रथम के स्थान पर तृतीय वर्ण हो जाता है। तो वही लिखा था, क्या लिखा था? सत धन चित धन आनंद, ये लिखा हुआ था। समझेंगे इसको। तो ता के बाद चा है, एक तो नियम ये है, ता के बाद चा, यहां देखो तो ये हो जाएगा, दूसरा चा हो जाएगा सच्चित। और यहां पर भी देखो ता के बाद आ, देखो ता के बाद स्वर है ये आ, तो ता के स्थान पर दा, तो सच्चिदानंद। इस तरीके से ये उदाहरण पूरा हो जाता है। चलते हैं अगले उदाहरण की तरफ। अगला उदाहरण है, जैसे परिच्छेद शब्द का संधि विच्छेद क्या है? परिच्छेद, देखिए इसका सही संधि विच्छेद होगा परिधन छेद। नियम होता है छा से पूर्व यदि कोई स्वर है तो छा का परिवर्तन चा और छा में हो जाता है। तो पा, रा पे हलंत लगाएंगे तो मिलेगा ई, और इसके बाद छा, छा पे एक ही मात्रा और दा। तो देखो छा से पूर्व स्वर मिल गया, तो छा से पूर्व स्वर मिल गया तो छा से पूर्व स्वर में हम चा जोड़ देते हैं, तो बन जाता है परिच्छेद बन जाता है। तो परिच्छेद बन जाता है इस तरीके से, छा से पूर्व स्वर है तो छा में चा जुड़ जाएगा, तो इस प्रकार से परिच्छेद बन जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले। विपद जाल में कौन सी संधि है? तो विपद जाल, ध्यान देना, विपद जाल, तो इसमें व्यंजन संधि का उदाहरण है बेटा। ये इसका उदाहरण है, इसका नियम है यदि ता के बाद जा होता है, क्या होता है? यदि ता के बाद जा होता है तो ता के स्थान पर भी जा हो जाता है। जैसे कि उज्ज्वल उदाहरण है, तो इसका बन जाएगा उत्धन ज्वल। देखो उत्धन ज्वल हो जाएगा, इसका उत्धन ज्वल हो जाएगा है। इसी प्रकार से विपत धन जाल इसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? विपत धन जाल हो जाएगा। इसका संधि विच्छेद जो होगा वो विपत धन जाल हो जाएगा। ता के बाद जा है, तो ता के बाद जब जा है तो ता का परिवर्तन भी हम जा में कर देते हैं, तो ता का परिवर्तन भी जा में हो जाएगा। अगला चलते हैं, किस शब्द का संधि सही है? किस शब्द का? देखो स्त्री धन उचित, नदी धन अर्पण, एक धन एक, पितृ प्लस अनुमति, कौन सा शब्द है जिसका संधि विच्छेद सही है? देखते हैं। तो ये गलत है, ये गलत है,
ये गलत है, ये बिल्कुल सही है। देखो कैसे, स्त्री धन उचित, आधा शा त्रा, जब हम इस पर से हलंत लगाकर इसकी बड़ी की मात्रा निकालेंगे और उचित से छोटा ऊ की मात्रा निकालेंगे, ध्यान देना है, तो ये यण संधि का नियम बन गया। और यण संधि में नियम बन जाए तो ई के स्थान पर या और छोटा ऊ की मात्रा लग जाएगी, तो हो जाएगा स्त्रियोचित। ये इसका सही उदाहरण बनेगा स्त्रियोचित का। जैसे लिखा है नद्यर्पण, तो न दा पे हलंत लगाएंगे, बड़ी की मात्रा मिलेगी, और आ पा के ऊपर रा और अड़ा, जैसे लिखा है। तो ई के स्थान पर या बनना है, और या के साथ जब हम आ लगाएंगे तो या ही अकेला बनेगा। तो ना दा में या जोड़ेंगे, आधा पा ऊपर रा और रणा, तो क्या हो जाएगा नद्यर्पण। और इसमें देखो बड़ा आ की मात्रा ज़्यादा लगी, ये गलत हो जाएगा। अगला है जैसे एक धन एक, तो हम लिखेंगे एक धन एक, और ये वृद्धि संधि का उदाहरण है। यदि आ के बाद ए मिल जाए तो आय हो जाता है, तो का पे मिलेगा आ, देखो का पे मिलेगा आ, और ए इधर होगा और का इधर होगा, तो ये आय बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ये आय बन जाएगा। और जब आय बन जाएगा तो इसका सही उदाहरण हो जाएगा एक एक हो जाएगा इसका सही आंसर। तो ये भी इसमें एक मात्रा नहीं, तो इसमें दो मात्रा लगाएंगे। यहाँ बड़ा आ की मात्रा नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पर स्त्री उचित में आधा त्रा हो जाएगा, ये तब सही बनेगा। छोटा ऊ की मात्रा यहाँ पर लग जाएगी, स्त्री उचित होता है। ये पितृनुमति सही लिखा है। देखो पितृनुमति, पितृनुमति को देख लेते हैं क्या है पितृनुमति। जैसे लिखा है, ता पे जब हम हलंत लगाएंगे तो री मिलेगा यहाँ से, और यहाँ आ मिलेगा, और ये हो जाएगा नुमति हो जाएगा, ठीक है। तो री के साथ आ मिलता है तो यहाँ रा हो जाता है, और यही आ इसमें जुड़ जाएगा तो रा हो जाएगा पूरा, ये रा पूरा हो जाएगा। तो पा पे छुटी की मात्रा, अब ये आधा ता और ये रा, तो बनता है त्रा, पितृ और नुमति। तो ये बिल्कुल सही लिखा है, पितृनुमति, ये बिल्कुल सही लिखा है। अगले चलते हैं उदाहरण की तरफ। किस शब्द की संधि सही नहीं है? कौन सा शब्द है जिसकी संधि सही नहीं है? सद्धर्म, सतनारी, महाउदय, वर्षर्तु। देखो ये जैसे सद्धर्म है तो ता के बाद धा सद्धर्म हो जाएगा, ये सही है। सन्नारी ये गलत है, और महोदय सही है। वर्षा ऋतु, तो ये वर्षा ऋतु सही है। सतनारी गलत बना हुआ है। ता के बाद ना पंचम, तो हो जाएगा ता का पंचम हो जाएगा, सन्नारी हो जाएगा। नियम है इसका, यदि वर्ग के किसी भी वर्ण के बाद, वर्ग के प्रथम के बाद अगर पांचवा वर्ण है तो प्रथम के स्थान पर भी पांचवा हो जाता है। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, उत्धन नति, जैसे लिखा है, ठीक है। तो ता के बाद देखो पांचवा वर्ण है, ता था दा धना, तो ता के स्थान पर भी पांचवा हो जाएगा, तो हो जाएगा उन्नति, ये ठीक है, उन्नति हो जाएगा। अगला, इनमें से किस शब्द की संधि सही नहीं है? देखो आदिधन आदेश अध्यादेश सही है यण संधि से। अभिधन आगत अभ्यागत सही है। अधि प्लस अधीन अध्याधीन, अधि प्लस अधीन अध्याधीन। आविधन अर्थी अभ्यर्थी, ये सही है, ये गलत है। क्यों गलत है? इसमें आधीन अगर होता तो या में आ की मात्रा जरूर आती। देखो कैसे, अधि, यहां देखते हैं कैसे, जैसे लिखा है अधि प्लस अधीन लिखा है, ठीक है। तो यहां पर अगर हम छुट्टी की मात्रा हटाएंगे तो आ आधा धा, और इस छुट्टी की मात्रा से या, और इसमें आ लगेगा तो केवल आ लगेगा, यद्यधीन हो जाएगा, अध्यधीन हो जाएगा। अगर आधीन होता तो अध्याधीन हो जाता, जबकि आधीन तो है नहीं, तो अधि प्लस अधीन है तो अध्याधीन होगा, जो इस तरीके से गलत बना हुआ है। तो इसका सही आंसर यही होगा। किस शब्द की संधि गलत है? अतः धन एव अतएव, मम धन इतर ममेतर,
अक्ष प्लस ऊहिणी अक्षोहिणी, ये सही है। नवधन ऊढ़ा, ये नबीड़ा नहीं होता है, ये नबोढ़ा होता है, नबोढ़ा होता है, ये नबोढ़ा होता है, याद रखना, नबोढ़ा होता है, ये नभोड़ा होता है, नबोढ़ा। ये आ प्लस उ का ओ मिल जाता है, बताया था हमने आपको गुण संधि के अकॉर्डिंग, गुण संधि है इसमें, गुण संधि। अगला इत्यादि का संधि विच्छेद क्या होगा? इत धन आदि, इति धन आदि, इत्य प्लस आदि, इनमें से कोई नहीं, तो इति धन आदि यण संधि होगी, इसमें यण संधि होगी, ठीक है। कैसे होगा? ई आधा ता हो जाएगा, क्योंकि इस ता पे हलंत जब हम लगाएंगे तो हमें ई मिलेगा, और ई मिलेगा, और यहाँ बड़ा आ मिलेगा, और ये दी, ये देखिए लिखा है। तो ई के बाद देखो असमान स्वर बड़ा आ मिला, तो ई को और बड़ा को हटाएंगे तो यहाँ मिलेगा या, यहाँ पे लगाएंगे हलंत, और ये बड़ा आ, जैसे ये है, तो यहाँ पर बड़ा आ की मात्रा जब लगेगी तो क्या बनेगा? बड़ा या। अब ये भी खत्म, ये मिल गया मेरे पास, ई आधा ता बड़ा या और दी, तो कौन सही होगा? इति धन आदि सही हो जाएगा। अगले तरफ चलते हैं, जैसे लिखा है सज्जन का सही संधि विच्छेद क्या होगा? अभी हम पढ़ा चुके थे, उज्ज्वल का पढ़ाया था, जे उज्ज्वल का पढ़ाया था, विपज्जाल का पढ़ाया था, ठीक है, विपज्जाल का पढ़ाया था, और सज्जन का होगा सत प्लस जन, क्या होगा? सत प्लस जन हो जाएगा, तो इसका सही आंसर होगा सत प्लस जन, ये राइट आंसर इसका थर्ड हो जाएगा। जिस लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, और वीडियो को लाइक जरूर करिए, अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। चलते हैं आगे की तरफ। कह धन अपि जैसे लिखा है, तो इसका नियम होता है, सबसे पहले नियम समझेंगे कि यदि विसर्ग के बाद आ हो और विसर्ग से पहले आ हो तो विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाता है और आ अनुस्वार में परिवर्तित हो जाता है। इस तरीके से ये जो अनुस्वार है तो आ अनुस्वार में परिवर्तित हो जाता है, इस तरीके से। तो जिसका उदाहरण है जैसे एक पंचमः धन अध्याय, जैसे ये उदाहरण लिखा है, ठीक है। तो इसका विसर्ग के पहले आ है, विसर्ग के बाद भी आ है, तो विसर्ग के स्थान पर ओ कर देंगे, तो विसर्ग के स्थान पर हमने ओ कर दिया, और इस आ के स्थान पर अनुस्वार लगा के जो बचा उसको जोड़ दिया, तो क्या बन गया? पंचमोध्याय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पंचमोध्याय। तो आप लोग अब आंसर बता सकते हैं, कहा धन अपि क्या हो जाएगा? को अपि इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, जैसे लिखा है जगत गुरु, जगत गुरु, तो बताया था ना कि अगर प्रथम के बाद कोई भी तीसरा चौथा स्वर या अंतस्थ हो, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया था, अंतस्थ हो तो प्रथम के स्थान पर तृतीय हो जाता है, प्रथम के स्थान पर तृतीय हो जाता है। तो क्या बनेगा? इसका बनेगा जगत धन गुरु, जगत धन गुरु। ता के बाद तीसरा वर्ण है का खा गा, का का तीसरा देखो है ये, तो ता के स्थान पर दा हो जाएगा, तो बन जाएगा जगत, तो चा के स्थान पर तीसरा होने के बाद बनेगा जगत, जगत और गुरु, इस तरीके से ये बन जाएगा, जगत गुरु हो जाएगा। चलते हैं आगे की तरफ। उत प्लस श्रृंखल जैसे लिखा है का संधि होगी, क्या होगा? उत प्लस श्रृंखल, तो इसका होता है यदि ता के बाद सा हो तो ता चा में बदल जाता है और सा छा में बदल जाता है, इसका देखो उच्च श्रृंखल हो जाएगा। उ ता हलंत है, श्रा श्राप, ये इस तरीके से लिखा हुआ है। यहाँ ये चीज़ समझनी है कि जो श्रा होता है वो शा के साथ रा मिलकर बनता है, लेकिन यहाँ पर क्या लगा है? री लगा है, देखो, तो ता के स्थान पर चा, श्रा के स्थान पर छा, और री अंकी बिंदी खा और ला, ये सा के स्थान पर ऊपर देखो छा हो जाएगा, यहाँ री लगी तो री के स्थान पर री लग जाएगी और श्रृंखल हो जाएगा, तो उच्च श्रृंखल इसका राइट आंसर हो जाएगा। श्रेयस्कर जैसे लिखा है, जैसे उदाहरण है श्रेयस्कर, तो श्रेया धनकर हो जाएगा इसका, श्रेया धनकर, विसर्ग संधि का उदाहरण है बेटा ये, विसर्ग का
ये उदाहरण है श्रेयाधनकार। तो बनेगा जैसे पुराधनकार, जैसे उदाहरण है, तो क्या बनता है? पुरस्कार बनता है। यानी कि विसर्ग के बाद यदि का होता है तो विसर्ग के स्थान पर सा हो जाता है। यही इसका नियम है जो हमने आपको बताया है। तो श्रेयस्कर हो जाएगा। विसर्ग के बाद यदि का होता है तो विसर्ग के स्थान पर ये सा हो जाता है। अगला चलते हैं। जैसे लिखा है मनहाधन विकार, तो इसका हो जाएगा मनोविकार हो जाएगा। इसका मनोविकार हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? विसर्ग के बाद कोई भी सघोष वर्ण हो, क्या हो? सघोष वर्ण हो, और विसर्ग से पहले आ हो, तो विसर्ग ओ में परिवर्तित हो जाता है। देखो अब मना विसर्ग के पहले आ है और विसर्ग के बाद क्या है? सघोष वर्ण। या, रा, ला, वा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये सघोष वर्ण होते हैं। या, रा, ला, वा, तीसरा, चौथा या पांचवा, ये कैसे वर्ण होते हैं? ये सघोष वर्ण होते हैं। तो यहाँ देखो अंतस्थ वर्ण में वा मिल गया, यहाँ मिल गया, देखो वा, तो विसर्ग के स्थान पर क्या करना है? ओ हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? मनोविकार इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है उद्धृत, जैसे लिखा है उद्धृत, तो इसका हो जाएगा उत प्लस रित। ये राइट आंसर इसका हो जाएगा, ये वाला उत प्लस रित। क्या होता है? यदि ता के बाद, बहुत ध्यान समझना है, यदि ता के बाद हा होता है तो ता के स्थान पर दा और हा के स्थान पर धा कर देते हैं। अब यहाँ पर हा में देखो, हा में री लगी है, तो दा में और धा में री लगा दी है, तो उद्धृत इसका बन जाएगा, उत प्लस रित बन जाएगा। मनोनिग्रह ये लिखा है, तो अभी जैसे बताया था मैंने, मनहा प्लस निग्रह, विसर्ग के बाद कोई भी सघोष वर्ण आता है तो विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाता है और बन जाता है उदाहरण। अगला है जैसे व्यस्त का संधि विच्छेद हो जाएगा, बी धन अस्त, यण संधि से बन जाएगा बी धन अस्त। कैसे बन जाएगा? वाह, इस पे तो हलंत लगाया आधा, और या किससे बनता है? अभी मैंने बताया था, ई और आ से ये बनता है, और ये बन जाएगा अस्त। तो ई इस पे लगेगा वा पे तो वी हो जाएगा, आ इस पे लगेगा इसके इस पर तो हो जाएगा अस्त। ये इस तरीके से व्यस्त बन जाएगा, बी धन अस्त बन जाएगा। ये देखो इसका मेल करना है आपको, तो सा, तो आधा सा दिख रहा है, वा में बड़ा आ की मात्रा, ता के साथ आ है, यह अंकी बिंदी है, ना अनुस्वार के रूप में, फिर ता और रा क्या होता है? त्रा होता है, ता और रा त्रा होता है, और त्रा में आ है और या है, या उसके बाद आ, स्वतंत्र, और ये गलत हो गया है। उसका रीजन ये है, ये ता और रा के बाद आ नहीं होगा, तो इसका बनेगा स्वतंत्र होगा, ये स्वातंत्र होगा इसका राइट आंसर। तो स्वातंत्र ये इसका राइट आंसर, फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्वातंत्र। अगला चलते हैं, उदाहरण है, तो ये स्वतंत्र हो जाएगा। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। सभी लोग हमारे वीडियो को शेयर करिए, सभी लोगों को पहुंचाइए, लाइक करें, और जो लोग नए जुड़ रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। तो चलते हैं, मैं कुलदीप वर्मा आपसे अलविदा लेता हूं। धन्यवाद।